हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितु वामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोक नमस्य भक्तवत्सल अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु जगन नियंता हृदयधार असार सार के प्राण तत्व दीनानाथ अनाथ नाथ जगन्नाथ परमात्मा प्रभु श्री राम जगत जननी जानकी मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन प्रणाम करते हुए आइए हम सब प्रभु श्री रामचरित की मानस कथा में प्रवेश करें। मानस चल रही है ना, पिछले भाग में भी आपने मानस में सुना कि रामचरित सतकोटि अपारा या रामायण सतकोटि अपारा जो भी कहिए के बावजूद भी रामचरितमानस की रचना क्यों आवश्यक हुई, इसका प्रसंग मैंने आपको दर्शाया। और उसमें भरत चरित्र को गोस्वामी जी ने, मैं ये भी बतलाया पिछले प्रसंग में कि गोस्वामी जी ने नायक तो परमात्मा राम को माना किंतु अपना आदर्श माना भैया भरतलाल जी को। एक कमल चढ़ाने के प्रसंग में मैंने बतला दिया, दूसरा दर्शन के लिए कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख कर, और हो भी क्यों नहीं। पहले तो राम कथा जिसके विषय में कहा गया है कि रामायण सतकोटि अपारा श्रुति सारदहु न बरन पारा। उनके लिए वर्णन करना संभव नहीं। वर्णत सकल सुख बिसकुचाही शेष महेश गिरा गम नाही। और उस पर भी भरत चरित्र जिसके लिए स्वयं अष्टांग योगी राजा जनक त्रिगुणातीत सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी जिनके यहाँ बैठ करके वेदांत अध्ययन करते हैं, जिज्ञासा की तृप्ति हेतु जाते हैं, वो चित्रकूट प्रवास के समय अपनी पत्नी सुनैना से कह बैठे कि सुनो, आगे आएगा प्रसंग। भारत महा महिमा सुन रानी जानहि राम न सकहीं बखानी। वो कथा है ये जिसके लिए स्वयं परमात्मा राम के लिए भी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि भरत सरिस को राम सनेही जग जप राम राम जप जेही। संपूर्ण त्रैलोक के जिनका भजन करता है वो स्वयं भैया भरतलाल जी का भजन करते हैं। और मैंने कहा है सूत्रधार हैं धर्म कर्म के तो भैया भरतलाल जी। भरनाथ भरता विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। अब भूखे भजन तो हमारी परवरिश कौन कर रहा है? भैया भरतलाल। उनका चरित्र है और जिसने इस चरित्र को श्रवण कर लिया संपूर्ण मानस के अवगाहन का। मैंने कहा ना कि राम कथा दार्शनिक चित्रण, लोक कल्याण की भावना व उज्जवल उदांत परिकल्पना के सहारे व्यक्ति मर्यादित और संयमित जीवन व्यतीत करते हुए भी जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि संतुष्टि की प्राप्ति कैसे कर सकता है का शाश्वत संदेश प्रस्तुत करती है।
कथा सुनेंगे तो हमारे मन में जरूर ये ग्लानि होगी कि देखो भरत जैसा सरीका भाई का चरित्र मैंने सुना और फिर भी हम अपने भाई के साथ मुकदमा लड़ रहे। उसी वक्त से जिसके आत्मा में बैठ जाएगी ये कथा तो वही भाव आ जाएगा, निज प्रभु मैं देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध, सर्वव्यापी हो जाएगा। सिय राम में सब जग जानी का प्रभाव उसमें आ जाएगा, ईशावस्यमिदं सर्वम की बात आ जाएगी। आइए उस कथा को, भरत जी की मूल कथा का प्रारंभ कहां से है? जब है तो पूरे मानस में छाई हुई, किंतु मूल कथा कहां से चलती? तो कहते हैं सचिवागमन नगर नप मरना, भरतागमन प्रेम बहु बरना। गुरु वशिष्ठ जी के कहते ही सचिव का प्रवेश हुआ सुमंत्र का, और इधर महाराज दशरथ का देह त्याग, और तत्पश्चात गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा एक पत्र लिखा गया और सीधा कहा गया दूतों को कि धावहु बेगी भरत पहि जाहू। लेकिन ध्यान रखना, नपसुधि कतहु कहू जनिकाहू, किसी से महाराज दशरथ के विषय में कुछ न कहना। पत्र मिला, खोले देखे, शीघ्र अयोध्या आ जाओ, आज्ञा से गुरुदेव जी। भरत जी मन में विचार करने लगे कि कैसा पत्र है, ना पिता का मनुहार है, ना मैया का दुलार है, जल्दी चले आओ आज्ञा से गुरु जी। और इसके पहले मन में मैंने इशारा किया था पीछे में कि खरसियार बोलई प्रतिकूला, सुनि सुनि मोहि भरत मन सूला। अब शकुन तो पहले दिखलाई दे रहे, और फिर हठात ऐसा पत्र, मन में कुछ शंका होने लगी। और यहां जब पहुंचे अयोध्या, कथा को ज्यादा विस्तार में नहीं ले जाऊंगा, तो यहाँ की जो परिस्थितियां थी उनके समक्ष उनको जब उन्होंने देखा तो जो आघात लगने थे वो तो लग ही रहे थे, उनका कष्ट तो हो ही रहा था, किंतु एक नया आघात। मन में सब ये विचार कर रहे थे कि परमात्मा राम के वन गमन के पीछे सिर्फ कैकेयी अम्बा ही नहीं बल्कि भैया भरत लाल जी भी इस षड्यंत्र में शामिल है। ये मन में विचार हो रहा, उसकी चर्चाएं हो रही, अफवाहें हो रही हैं जगह जगह। समझिए कि प्राणों से आधार अपने आदर्श को, अर्थात भैया भरतलाल जी के लिए परमात्मा राम, और उनके विषय में ऐसी बातें सुन करके कितना बड़ा कष्ट हुआ होगा। जबकि लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आगे ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, एक ही लकीर, और स्थिति ये बन गई कि आज कैकेयी को कोई अपनी कन्या के रूप में नामकरण करते आपको दिखलाई नहीं देता। कोई है जो जिसने अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखा हो? कारण क्या था कि जिसको वंदनीय होना चाहिए वो निंदनीय होकर रह गए, इसलिए कि हमारी सोच और मैंने पहले ही कहा कि जिन परिस्थितियों में व्यक्ति रहता है उससे हटके उसकी सोच हो ही नहीं सकती, उससे अलग नहीं होगी। परमात्मा राम के वनगमन के पीछे माता कैकेयी के संग संग भरत जी का भी हाथ है। ये घोर अपराध विचारों में जो चल रहा है इसका मुख्य कारण है उनकी सोच।
और मैंने सोच के विषय में कह दिया था, सोच 3 प्रकार की होती है, भौतिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक। हो सकता है एक निवेदन, पहले कथा को आगे बढ़ाऊं उससे पूर्व, कि मैंने जो भागवत जी के प्रसंग डाले हैं उनमें दृष्टांत के रूप में कहीं इन शब्दों को भी मैं डाल गया हूं, तो उसके लिए क्षमा याचना है। ये छोटे छोटे जो प्रसंग जो राम कथा के ही हैं, लेकिन दृष्टांत बस कहीं भागवत कथा में चले गए हों मुझसे, और फिर आ रहा हो तो इसे पुनरावृत्ति या समय। और एक बात कहें, राम कथा तो वो कथा है कि राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। इससे कभी छकता है क्या मानव? जिन भोलेनाथ ने रचना की वही बार बार राम कथा सुनने जाते, कथा ही अलौकिक है। तो अगर कोई प्रसंग आगे भी हम कह गए हों, क्योंकि आगे क्या कहना ये तो याद रहता है, पीछे क्या क्या बोल गए, अब आगे बढ़ते बढ़ते वो चीज सुसुप्तावस्था में चली गई, फिर जागृत करना पड़ता है। सोच के विषय में भौतिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक। भौतिक जो सत्ता संपदा तक ही सीमित रहे, अपनी उन्नति का ही विचार बार बार आता रहे मन में, ये भौतिक सोच। व्यवहारिक वो जो अपने साथ साथ किसी दूसरे के प्रति भी थोड़ा बहुत सोच ले। और आध्यात्मिक सोच वो है जो दूसरे के सुखों के लिए अपने सुखों को न्यौछावर कर दे। एम निजा परोवेद गणना लक्षेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम की भावना जब जागृत हो जाए तो समझ लीजिए हमारे अंदर इस सोच का उदय हो गया, जिसे हम आध्यात्मिक सोच कहते हैं। तो एक प्रसंग आता है, मुझे शायद हल्का से स्मरण आ रहा कि पीछे मैं कह चुका हूं, लेकिन अब राम कथा आ रही है और राम का प्रसंग है तो कहना। कि कैकेयी अम्बा पे दोषारोपण लगाने के साथ एक चीज नहीं देखे कि अन्य जगह इसकी बात क्या लिखी जा रही। मामा सरकार कहते हैं कि एक खेल किया रघुनंदन ने, बचपन में मंझली मैया से, को जीत सका है आज तलक रघुनंदन राम रमैया से। जब होए पिताजी मेरे हित, राज्याभिषेक के अभिलाषी, माले ना तब ही मांग राम, बन जाए चतुर्दश बनवासी। प्रभु श्री राम के कैकेयी अम्बा के नेत्र बंद करके इस प्रसंग में सौगंध लेते हुए परिलक्षित हो रहे हैं कि मैया, जब पिताजी मेरे लिए राज्याभिषेक के अभिलाषी हो तो तुम वनवास मांग लेना। और क्या मांगना? कि युवराज बने प्रिय भरत लाल, कौशल का राज संभालेंगे, तब तक हम वनवासी बनकर सब बिगड़े काम बना लेंगे। और परमात्मा राम ने तो यहां तक कह दिया कैकेयी अम्बा से कि मैया, हो सकता है इसके फलस्वरूप तुझे वैधव्य का रूप भी देखना पड़ सकता है। कैकेयी अम्बा ने कहा, राम मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। और परमात्मा राम ने वो इशारा, दिमाग में बात थी ना, महाराज दशरथ ने जो स्वयंभू मन के रूप में थे, तो उन्होंने एक बात कही कि माणी बीन फाणी जे में जल बिन मीना, ममो जीवन तिम तुम ही अधीना। तुम्हारे अंदर तो मैं रह नहीं सकती। इसीलिए प्रभु श्री राम ने ये बात कही। अच्छा, आप कहो कि ये दोहा छंद पता नहीं पंडित जी कहां से आप ले आए और फिर हम कहां ढूंढते फिरे।
तो आनंद रामायण तो आपको मिल जाएगी आसानी से। उसमें आप उठा के देखिए, लिखा है, क्या लिखा है कि भुजा चीन रघुनाथ की, कहत के कई बैन, मांग ले वरदान सुत, खोली दे दो नैन, अर्थात दोनों नेत्र बंद हैं। अब आनंद रामायण तो आप देख ही सकते हो, और मैंने तो लिखा नहीं। तो भगवान कहते हैं कि भारत ही गद्दी दीजिए, मोहि तपोधन राज, यह मातु वरदान है, हो ही सकल सुर काज। तो फिर वो देवासुर संग्राम, युद्ध, रथ का पहिया, फिर कीली, आखिर ये प्रसंग क्या। तो मैं तो कहता हूं अगर वहां कोई दो वरदान दिया भी था महाराज दशरथ ने, तो आज भी उधार पड़े। यह प्रसंग ये सिद्ध करता है कि परमात्मा राम की सौगंध से बंधी हुई मैया कैकेयी ने परमात्मा राम के लिए वनगमन की बात कही। रहा सवाल वो कीली और पहिया, तो उसका एक प्रसंग आता, आप सब जानते होंगे, संक्षिप्त में बतला देता हूं। वस्तुतः इनके नाम क्या है, जब से ये यूट्यूब चला, मोबाइल सब, तो नाम पूछो तुरंत। तो हो सकता है कहीं कोई परिवर्तन करके कोई विद्वान बता दे, लेकिन तब भी यही सिद्ध होगा कि इनके कौशल्या कैकेयी सुमित्रा के अलावा भी कोई नाम थे। ये तो सिद्ध ही हो जाएगा, भले कोई दूसरा नाम मेरे बताने के अलावा वो ले ली। तो कौशल्या को भानुमति, सुमित्रा को गुणावती और कैकेयी को रूपमालिनी, ये इनके तीनों नाम है, तीनों माताओं। अच्छा, कैकेयी का एक नाम चंचला भी है, बड़ी चंचल थी नटखट में, ऋषियों के कमंडल इधर से उधर करना इसका काम था, छोटी थी बाल्यावस्था में। तो एक दिन एक ऋषि ने श्राप दे दिया, जा जिस हाथ से करती ना तेरा ये वज्र का हो जाए। एक दिन एक संत की कौपीन होती ना पहनने वाली, वही चली जा रही थी, चंचला ने लाके दे दिया, तो वरदान दे दिया उसने, संत ने, कि जा। उन्होंने ये कहा है कि हाथ वज्र का हो जाए। अब मैं कहता हूं कि जब तुम चाहोगी तभी ये वज्र का होगा, हमेशा नहीं। वरदान हो गया ना, और वरदान तो डबल वरदान, क्योंकि इसी से भी प्राण रक्षा भी करना अपने सुहाग। यही कारण कि उस वक्त उन्होंने मन में विचार किया कि अब वज्र के हो जाओ, अन्यथा जरा देखिए कैकेयी की सुकुमारी कहाँ की, कश्मीर की, और बेगवान घोड़ों से जुता रथ, उंगली कहीं रुकेगी क्या, नहीं रुकेगी। इसलिए ये बात मन से निकाल दीजिए कि कैकेयी अम्बा महाराज दशरथ के दो वरदानों के फलस्वरूप परमात्मा राम को वनगमन की बात कहे। वनगमन में ही तो सारी लीला स्थली छिपी हुई है परमात्मा राम की, जाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे, है ना। जाना तो है ही, कारण बनाना, वो लीलाधारी हैं, वो सब बना लेते हैं, क्योंकि संसार सागर में उन्हें मर्यादा, आचरण, नम्रता और समर्पण का प्रादुर्भाव करना है। लोक नमस्य भक्तवत्सल परमात्मा प्रभु श्री राम के अवतरण का एकमात्र लक्ष्य यही है, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता कि उनके उदार व्यक्तित्व में सभी को अपनी ओर आकृष्ट करने का एक निष्प्रिय भाव, जैसे कृष्ण करसति, अपनी ओर आकर्षण कर लेना, यह कृष्ण शब्द का भी अर्थ, यही बात राम के लिए भी। आइए आगे बढ़ते हुए प्रवेश करें। ऐसे बहुत सारे आक्षेप आएंगे आगे बीच बीच प्रसंगों में, मैं बतलाता जाऊंगा। गुरु जी के पास आ गए। अब गुरु जी ने, प्रसंग थोड़ा पीछे चलता है, बुलाया था ना पत्र दे करके,
धावो बेग भरत पही जाओ, नृपसु दिक्कतों कहु जन काहू। 10 घात कर्मों से निवृत्त हुए, एक दिन बैठे हैं, कौशल्या अम्बा भी बैठी हैं और सब लोग बैठे हुए हैं। और तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत पितृआज्ञा का हवाला दिया पहले, और कहा भरत तुम्हें अब राजगद्दी संभालनी चाहिए, क्योंकि राजन तो रहे नहीं। भरत जी ने आश्चर्यचकित होकर के गुरुदेव की ओर देखा और कहा देखिए गुरुदेव, आप गुरु हैं, सर्वथा उन्हीं के समान है, किंतु उत्तर देव क्षमा अपराधु, अदुखित दोष गुण गणई न साधु। और मेरा कष्ट क्या है वो आप नहीं समझना चाहते, वो नहीं आप जान रहे। आप इतना हवाला देकर के मुझे पितुसुरपुर सिय राम बन, कारण कहू मोहि राज। यही है मेरा हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरिलीन मातु कुटिलाई। यहाँ मानस भी इशारा कर रही है वही चीज। और पहले तो गोस्वामी जी ये भी कह दिए कि दोष देहि आंसू पोंछने के नाम पे, मैं स्पष्ट कहूंगा आंसू पोंछने के नाम पे ये बात कह गया, क्योंकि मालूम जब ये दूसरा दृष्टांत मैंने जो दिया, जब ये पक्का हो रहा है कि दोष देहि जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं से, आप कही ऐसा गए कि कितना समय बाकी है? और ये कारण था परिस्थिति जन्य सोच। मैंने एक संक्षिप्त में प्रसंग शायद पहले भी बतला चुका हूं, स्मरण आ रहा है, लेकिन सोच के विषय में, क्योंकि अगर हमारी सोच बदल गई तो हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। जो हमारा जीवन का लक्ष्य है सोच के परिवर्तित होते ही, किंतु ध्यान रहे सोच जिन परिस्थितियों में हम रहते हैं वही सोच होगी, अन्यत्र नहीं। उसमें परिवर्तन आना तो हमें अपनी परिस्थितियों पे विचार करना है कि हम किन परिस्थितियों में हमारा आचार व्यवहार इत्यादि परिवेश का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है। और ऐसे भी एकांत सेवन तो बतलाया गया है भगवत मार्ग में, मौन का भी विशेष महत्व, एकांत और आत्मचिंतन, यही तो विधि है। और यदि इस विधि को आप जानते हो तो धर्म के न जानते हुए भी आप पूरे धर्माचारी हो, और अगर विधि नहीं जानते तो फिर चाहे जितना धर्म धारण कर लो, आगे में कुछ नहीं। सुमेल पर्वत पे परमात्मा राम बैठे हैं, लंका विजय के समय का दृश्य है। अब पूरब दिशा बिलो की प्रभु, देखे वह उदित मयंक। भगवान ने देखा चंद्रमा उदय होगा। अब एक प्रश्न कर दिया, इसमें दाग क्यों है? अब वहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबने अलग अलग उत्तर दिया। एक उत्तर किसी का नहीं, कारण तो एक होगा, एक ही कारण होगा कोई दाग का, लेकिन वहां सब अलग अलग उत्तर दे रहे हैं। कोई कह रहा है इसमें भूमि की परछाई पड़ रही है, वो छाया है। कोई कह रहा नहीं भाई इसको राहु केतु ने मारा है, छाया हुआ है, कोई बात नहीं। बोले छोड़ो, श्री रचना के लिए जो ब्रह्मा जी ने मुख्य भाग निकालना है वो है।
अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी भी क्या कह रहे हैं, क्योंकि वहां बैठे कौन कौन है, विभीषण जी हैं, सुग्रीव जी हैं, अंगद जी हैं, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी भी हैं, परमात्मा राम और लक्ष्मण तो हैं ही, वीर आसन में बैठे हैं जीवाचार लक्ष्मण, क्योंकि साथ में तो हैं लेकिन जो बैठे हैं थोड़ा सा आंकड़ा उनके साथ, यद्यप वो परमात्मा है, ये सब विचार करना, लेकिन समय और परिस्थिति को तो देखा ही जाता है। परमात्मा राम के प्रश्न का कई भागों में उत्तर देने का तात्पर्य यही है कि सबकी सोच अलग अलग। एक मैं बड़ा साधारण सा चुटकुला सुनाता हूँ। एक सेठ जी थे, दुकान थी अपना किराने की, और उसमें आकर या किसी भी चीज की, अब उसमें यद्यपि बच्चे दुकान संभालने लगे थे, लेकिन वो बैठे रहते थे। अब कोई आ रहा उधर से, तुरंत बोल पड़े सेठ जी, आइए आइए भैया, राम आश्रय भैया, ये राम आश्रय भैया मेरे बचपन के मित्र हैं, इनको असली वाली मिश्री देना। अब बच्चे ये तो दुकान की बरकत के लिए कह रहे हैं ऐसा, लेकिन बच्चे मन में सोच रहे हैं कि पिताजी के कहने से पड़ोसी जो सुन रहे होंगे तो, और दुकान वाले वो यही सोचते होंगे कि सेठ जी के यहाँ नकली भी बिकती होगी, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि असली वाली देना। सोचा है दुकान में इसका कोई गलत असर ना आए, इनको बनारस छोड़ाते हैं, भगवान का भजन करें। बनारस पहुंचा दिए, अब किसी घाट पे बैठा दिए, जहां पे चिताएं उताएं बहुत जलती हैं, क्या कहते हैं उसको, दशाश्वमेध में दिखा, जो भी हो। कालांतर में जब पुत्र मिलने गया, बोला पिताजी यहाँ कैसा महसूस कर रहे हो, तो बोले कोई बात नहीं बेटा, बहुत आनंद है यहाँ, लेकिन इतने दिन का निचोड़ मेरे दिमाग में एक ही बात आई। बोले क्या? बोले यहाँ अगर लकड़ी का व्यापार किया जाए, क्योंकि चिताएं खूब जलती थी ना, लकड़ी का व्यापार किया जाए तो बहुत फायदा होगा। तो क्या सोच मिटी, क्या स्थान बदल दिया गया, जीवनचर्या बदल गई, न दुकान है न ग्राहक है, लेकिन फिर भी वो सोच वहीं पे टिकी हुई। इसी प्रकार सब अपनी अपनी सोच बतला रहे हैं। किसी ने कहा कि भैया ये लक्ष्मण जी भी तो बतलाएं, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि देखिए मिथिला भ्रमण के समय पुष्प वाटिका में भैया ने जब से भाभी माँ के मुखड़े की तुलना चंद्रमा से कर दी थी, तब से मैंने चंद्रमा की ओर देखना ही बंद कर दिया। एक प्रसंग और आता है, रावण जब हरण करके ले जा रहा तो माता जानकी थोड़े थोड़े बीच बीच समय में कुछ अपने आभूषण नीचे गिराती जा रही, ताकि परमात्मा राम के आने में या खोजने क्रम में कुछ एहसास करा सके। उनको सुग्रीव ने एकत्र कर लिया था, और जब भगवान राम आए तो दिखाया। परमात्मा राम ने सारे आभूषणों को लक्ष्मण के सामने रखते हुए कहा, देखो ये क्यूर हार कुंडल सब जानकी का ही तो है। नेत्रों से अश्रु भर आए भैया लक्ष्मण जी की, और कहने लगे कि भैया ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे तुहि जानामि नित्यम पादाभिवंदनम। भैया केयूर हार कुंडल किसका है ये तो मैं नहीं जानता, हाँ पायल तो भाभी माँ की है, क्योंकि नित्य प्रति उनके चरणों के स्पर्श का सौभाग्य मुझे प्राप्त था। इतनी उत्कृष्ट सोच, पवित्र सोच, इंद्रिय जयी सोच, आत्मजयी सोच बिरला है कोई, और वो है भैया
जीवाचार्य प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी। समय शायद अपनी ओर इशारा कर रहा है, इसलिए इसका अग्रिम भाग अग्रिम कथा में एक बार प्रेम सुने राघवेंद्र सरकार की जय। जगत जननी जानकी मैया की जय।